Okay, now I have explained flexion, extension, adduction, abduction, median rotation, lateral rotation and circumduction. अभी elevation का मतलब just raising your hand, ठीक है, not only hand, any part which is raised is called elevation. देखो, raising or moving a body part towards the cephalic end or termed as elevation. What is cephalic end? Cephalic means head, याद रखना, cephalic means head है, caudal means tail. ओके, सेफालिक एंड के तरफ से कोई भी अगर हम मूवमेंट किया तो उसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन. डिप्रेशन मतलब दूर जाना, कॉर्डल एंड के तरफ, टेल एंड के तरफ. हमको तो कॉक्सिक्स है, मतलब यू डोंट हैव एनी टेल लाइक जस्ट लाइक अदर मैमल्स हैव, बट वी कॉल इट एज कॉर्डल एंड सेफालिक एंड. ठीक है, सेफालिक एंड के तरफ से मूव गए तो एलिवेशन है, नीचे है तो डिप्रेशन है. ठीक है, लोअरिंग और मूविंग ऑफ बॉडी कॉर्डली इज टर्म्ड एज डिप्रेशन. नेक्स्ट, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन. दिस इज लेटरल साइड. लेटरल मीन्स बाहर की तरफ है, मीडियल मीन्स हमारा तरफ. दिस इज मीडियल लाइन. मीडियन की तरफ जो भी रोटेट करेंगे मीडियल रोटेशन है. मान के चलो कोई सर्जरी कर रहा है, पेशेंट यहाँ लेटा है, ठीक है, कोई मीडियल रोटेशन करना है तो उस तरफ जाएगा. लेटरल रोटेशन मतलब इस तरफ जाएगा. नॉर्मली ये बोन्स का रोटेशन में हो सकता है. ठीक है, दैट इज अ मीडियल रोटेशन. या मान के चलो किसी का हाथ का पोजीशन थोड़ा हिल गया, थोड़ा उधर गया, देन वी कैन टेल द हार्ट पोजीशन इज मीडियली टुवर्ड्स द मीडियन साइड. ऐसे बोलने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये रोटेशन जनरली हिप्स के लिए, हिप बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए यूज करते हैं. इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, मीडियल. ओके, नेक्स्ट प्रोट्रूजन. व्हाट इज प्रोट्रूजन? कोई भी एक चीज दूसरा चीज में आके ऐसे घुस जाए तो दैट इज प्रोट्रूजन, मतलब बाहर दिखना है. मान के चलो हमारा जो विनो अब्डोमिनल बॉडी पार्ट्स ना, अब्डोमिनल पार्ट्स है, इंटेस्टाइन अगर स्टमक में क्या डायफ्राम में थोड़ा होल करके बाहर आए तो दैट इज कॉल्ड प्रोट्रूजन. वन ऑर्गन इज प्रोट्रूडिंग इनटू अनदर ऑर्गन और अपीयरेंस इज कॉल्ड एज प्रोट्रूजन. दूसरा क्या है? रिट्रैक्शन. रिट्रैक्शन मतलब क्या है? बैकवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट. ओके, रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रूजन आर ऑलमोस्ट ऑल ऑपोजिट. ओके, प्रोट्रूजन मीन्स कमिंग आउट. मान के चलो क्या है, एक रैबिट है, रैबिट अपना जो क्या बोलते हैं, लिविंग अंदर क्या है, कुएं में रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बर्रो. बर्रो से बाहर आके देखते हैं ना, वो क्या है, उसको प्रोट्रूजन बोलते हैं. ठीक है, रिट्रैक्शन मतलब अंदर जाना. ठीक है, नेक्स्ट प्रोनेशन. अब आप लोग बताना, आपको प्रोन पोजीशन मैंने बताया. व्हाट इज प्रोन पोजीशन? प्रोनेशन मतलब नहीं, प्रोनेशन मतलब क्या है? बस सुपाइनेशन, प्रोनेशन. देखो, इन द मेडिकल मीडियल रोटेशन ऑफ फोरआर्म सो दैट द प्लेन कम्स टू फेस बैकवर्ड्स इज कॉल्ड एज प्रोनेशन. ठीक है, सुपाइनेशन देखो यहाँ पे प्रोनेशन, देखो प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म, सुपाइनेशन ऑफ द फोरआर्म. ठीक है, प्रोनेशन, सुपाइनेशन. जैसे हमने प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देखा ना, सुपाइन पोजीशन में आइज विल बी फेसिंग स्काई बोला है. ओके, और हैंड्स विल बी लाइक दिस. ओके, अगर हमें सुपाइनेशन मतलब ये है, प्रोनेशन मतलब ये है. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ हैंड. यू कैन मेक अप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गन्स आल्सो. लेग्स के लिए भी, हेड के लिए भी अप्लीकेबल है प्रोनेशन, सुपाइनेशन. ओके, नेक्स्ट इन्वर्सन ऑफ द फुट. अब जो ये फुट है, ये फुट को सबसे प्यारे से बताओ. ठीक है, प्रोनेशन, सुपाइनेशन हो गया ना. इंटरनल रोटेशन, मान के चलो ये मेरा हील है, इसको मैंने ऐसे किया तो क्या है? इंटरनल रोटेशन.
इन्वर्शन, इन्वर्शन ऑपोजिट एवर्शन, ठीक है। इन्वर्शन मतलब इनसाइड, एवर्शन मतलब बैक साइड। यहाँ पे इन्वर्शन का डायग्राम दिया है क्या? हाँ, इवर्शन ऑफ फूड इज द मूवमेंट दैट कॉजेज द प्लांटर सरफेस ऑफ फूड टू फेस इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। मान के चलो ये मेरा फूड है, इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इज कॉल्ड इन्वर्शन, अंदर के तरफ नीचे के तरफ। फिर उसका ऑपोजिट क्या है? बाहर के तरफ ऊपर के तरफ, ठीक है। देखो, inversion is a movement that causes the plantar surface of the foot to face inwards, facing inwards and downwards, okay. Next, eversion देखो, it is a movement that causes the plantar surface of foot to face laterally and downwards, laterally downwards, okay. laterally देखो मेरा हाथ ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे डाउन, दिस इज eversion, दिस इज eversion, ठीक है। inversion, eversion, इन्वर्शन एवर्शन दोनों डाउन ही, दोनों डाउन ही, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बस लेफ्ट और राइट नहीं है, हमारा बॉडी के हिसाब से, मिडिल लाइन के हिसाब से, मिडिल लाइन के तरफ है तो इन्वर्शन है, मिडिल लाइन के तरफ आउटसाइड है तो आउटसाइड, नॉट रिगार्डिंग लेफ्ट एंड राइट। मान के चलो इस पैर है, इस पैर को कैसे बोलोगे आप? इस पैर को ये इस तरफ आपका इन्वर्स, हाँ, ऑपोजिट हो गया ना फिर, इसलिए इनसाइड आउटसाइड ही बोलना है, बॉडी को रेफरेंस लेके, ठीक है। द मेन रेफरेंस इज आवर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अपोजिशन। ये क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड फ्लेक्शन। दिस मूवमेंट कैसे अकर्स इन द थंब। क्या है अपोजिशन? मतलब यहाँ पे देखो 1.20 फिगर में दिखाया है ना, अपोजिशन मतलब इस फिंगर के लिए दूसरा फिंगर अपोजिट काम करता है, विच इज कॉल्ड एज अपोजिशन। इफ दिस इज कमिंग दिस साइड, this is coming this side, so that you can able to hold anything. If you are writing, if you are writing, this action is different from this action, opposite है ना दोनों, against, okay, which is called as opposition, okay. I am repeating once again, जो आज हमने पढ़ा है एक बार मैं रिपीट करता हूँ। अनाटॉमी का डेफिनेशन पढ़ाया, हिप्पोक्रेटिस एरिस्टोटल के बाद बोल लिया, इसके बाद क्लासिफिकेशन में ग्रॉस एनाटॉमी, सिस्टम। ग्रॉस एनाटॉमी मतलब क्या है? नेकड़ ऐसे देखना, इंस्पेक्शन बोल दिया, ठीक है। सिस्टमिक एनाटॉमी, सिस्टम वाइज एनाटॉमी, ओके। नेक्स्ट रीजनल एनाटॉमी, स्पेसिफिक टू द सम रीजन। नेक्स्ट फंक्शनल एनाटॉमी क्या है? ये जो कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डेवलपमेंटल मतलब मैंने क्या बोला है? बच्चे से लेकर बूढ़े तक डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में पढ़ना है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, ओके। सरफेस एनाटॉमी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल सरफेस, सरफेस एनाटॉमी, ठीक है, बाहर वो देखना है। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है? अपना रिलेट करना, क्लिनिकल में जो डिसीज कंडीशन है उसको रिलेट करके स्टडी करना, नथिंग बट द क्लिनिकल एनाटॉमी। कंपेरेटिव एनाटॉमी में नॉर्मल अब नॉर्मल को कंपेयर करना है। और फिजियोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच दैट डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस, अब नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस को भी पढ़ना इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। इसमें न्यूरोमस्कुलर है, रेस्पिरेटरी है, कार्डियोवास्कुलर है, एक्सक्रीटरी, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। पोजीशंस आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, सुपाइन, प्रोन, लिथोटमी, ठीक है। लिथोटमी पोजीशन डिलीवरी के लिए काम आता है, और कोई भी अगर जेनेटल सर्जरीज करने के लिए लिथोटमी पोजीशन काम आता है। नेक्स्ट एनाटॉमिकल प्लेन्स में मीडियल प्लेन, सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स, ठीक है। और आगे हमने क्या देखा है? इसके साथ साथ ये भी पढ़ लो बेटा, ये जो सिर का है ना, ये सबसे सामने वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर, याद रखना। यहाँ पे बीच में एक लाइन होता है जिसका नाम है कोरोनल सूचर, ठीक है। हमारा ब्रेन में एक पार्ट है, बीच में एक पार्ट है, पीछे एक पार्ट है, ठीक है, जिसका क्या है? ये बीच वाला जो है सैजिटल है, याद रखना। ये कोरोनल सूचर है, ये सैजिटल सूचर है, यहाँ पे लैम्डाइट सूचर है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मेरा सर को देखो, इसमें क्या है? पीछे वाला लैम्डाइट सूचर, याद रखना। जैसे इसमें लैम्डा शेप मतलब क्या पता है ना? दिस इज द लैम्डा शेप, ओके। यहाँ पे ऐसे होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज लैम्डाइट सूचर, ओके। यहाँ पे कौन सा सूचर है? कोरोनल सूचर, ठीक है। और बीच में ओके, 3 सूचर्स अभी याद रखो। इसमें कौन सा आता है बाद में देखेंगे। पेराइटल कौन सा आता है, ऑक्सीपिट कौन सा आता है, ठीक है। ये सामने पेराइटल होता है, पीछे ऑक्सीपिट होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए 3 सूचर याद रखो। क्या है ये बीच में लैम्डाइट सूचर, ओके, लैम्डाइट सूचर ट्रायंगल शेप होता है, ठीक है।
और सामने वाला डायमंड शेप होता है, इसलिए इसको क्या बोला है, कोरोनल सूचर। डायमंड शेप होता है इसलिए कोरोनल, सैजिटल और लैम्बडाइड। ओके, ये 3 सूचर्स भी हमने देख लिया। आगे हमने क्या देखा, सुपीरियर इंफीरियर। ठीक है, जैसे हेड के तरफ है तो सुपीरियर है, कॉर्डल के तरफ है तो इंफीरियर है, एक टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर, हमने भी देखा है। और मीडियन लेटरल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल मतलब पास में है, डिस्टल है तो दूर है। नेक्स्ट सुपरफिशियल मतलब अपर, एक्सटर्नल, डीप मतलब इंटरनल है। मैंने वेन्स और आर्टरीज का एग्जांपल दिया इसका, एक्सटर्नल इंटरनल का हो गया। नेक्स्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन ये एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन है। ठीक है, फ्लेक्शन इज नथिंग बट द ब्रिंगिंग योर ऑल योर एक्सट्रीमिटीज टुवर्ड्स योर बॉडी इज नथिंग बट द फ्लेक्शन। एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, एक्सटेंशन का ऑपोजिट है फ्लेक्शन। अडक्शन अबडक्शन ऑलमोस्ट ऑल सेम मीनिंग। ठीक है, अवे और टुवर्ड्स। ओके, ओनली वन लाइन, वन वर्ड इज डिफरेंट, वन लेटर इज डिफरेंट, अबडक्शन अबडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मीडियन रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सरकमडक्शन। ये सभी रोटेशंस है। हमारा बॉडी के तरफ अगर रोटेट किया तो मीडियन रोटेशन, आउटसाइड है तो लेटरल, अगर दोनों मिला के सरकमडक्शन। ओके, नेक्स्ट एलिवेशन डिप्रेशन। ओके, एलिवेशन डिप्रेशन। नेक्स्ट प्रोट्रूजन मतलब किसी ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन प्रोट्रूड करके आया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रूजन बोलते हैं। नॉर्मली इसके लिए हेर्निया सुना है, हेर्निया, हाँ, हेर्निया इज ऑल्सो प्रोट्रूजन। एक ऑर्गन में दूसरा ऑर्गन घुस जाता है, नथिंग बट द प्रोट्रूजन। ओके, हेर्निया होता है ना, इंग्वेनल हेर्निया होता है, इंग्वेनल हेर्निया होता है ना, नहीं, दैट इज आल्सो प्रोट्रूजन, दैट इज आल्सो प्रोट्रूजन। ओके, और नॉर्मली हमारा बॉडी में एक ऑर्गन में दूसरा ऑर्गन ऑक्युपाई कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास डायफ्राम है, डायफ्राम इज सेपरेटिंग लेयर फ्रॉम द थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अगर एब्डोमिनल कैविटी का कुछ ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी, वो जो क्या है एब्डोमिनल कैविटी वाला, थोरैसिक कैविटी में कोई अगर घुस गया है तो उसको भी प्रोट्रूजन ही बोलते हैं। डायफ्राम का कोई अगर छोटा सा होल हो गया और एब्डोमिनल ऑर्गन्स अंदर गया तो वो भी प्रोट्रूजन है। ठीक है, प्रोट्रूजन का ऑपोजिट है रिट्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोनेशन सुपाइनेशन। पोजीशन मैंने बोला है ना, सुपाइनेशन मतलब ये है, प्रोनेशन मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट इन्वर्शन एवर्शन, फुट, फुट क्या है, इन्वर्शन ऑफ फुट, एवर्शन ऑफ द फुट। इसके बाद अपोजिशन है, अपोजिशन मतलब दोनों अपोजिट काम करने वालों को अपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, दिस फिंगर इज वर्किंग अपोजिट टू दिस फिंगर ना, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज अपोजिशन। ओके, हाँ, सब कुछ सारा एग्जांपल्स है उसमें। ओके, आगे देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक यू नो दिस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सेल इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ये तो पता है ना। विदाउट सेल अभी तक आया नहीं होता, 12वीं में पूरा सेल के बारे में पढ़ लिया होगा। ठीक है, हिस्टोलॉजी, माइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस में फिर बहुत फेजेस है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, हाँ, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स, हाँ, ये सब पढ़ लिया ना। दैट्स वाई आई एम जस्ट एक ही बात बोलता हूँ, सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, सेल किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक? ब्राउन ने डिस्कवर किया। एक अब बताओ। ओके, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल विद अ सिंगल सेल। आपको पता है ना, हर इवन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टार्ट विद अ सिंगल सेल। हाँ, बड़े नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन इज बहुत ज़्यादा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, इवन आवर बॉडी आल्सो स्टार्ट्स विद अ सिंगल सेल, राइट। जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, स्टेजेस बहुत है ना। बट मेरा बोलने का मतलब है स्टार्ट्स विद ए सिंगल सेल। आज भी थॉट ऑफ द डे में किसी ने बोला है ना, क्या है, द रेस विल स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप। यही तो बोला है आपने, जितना भी दूर जाओ पहले सिंगल स्टेप से शुरू होता है। ऐसे हमारा जीवन भी सिंगल सेल से शुरू होता है। अभी इतना मल्टीपल ऑर्गन्स बन गया है ना। देखो, लेवल 1 सबसे पहले केमिकल लेवल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज एन एटम, 2 और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सेलुलर लेवल का है। यू नो, फिर केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, एटम किसने डिस्कवर किया, ये सब आपको हो गया, वो स्टेज खत्म हो गया, केमिस्ट्री का स्टेज खत्म हो गया।
अभी मैं पूरा ये आटम मॉलिक्यूल से सब बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट इज एन आटम, 2 आटम अगर मिल गया तो मॉलिक्यूल, ओनली दिस। ओके, नेक्स्ट सेलुलर लेवल क्या है, मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म सेल्स विच आर बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले आटम बोला, 2 आटम मिला के मॉलिक्यूल है, और कुछ मॉलिक्यूल्स मिला के सेल हो गया, कुछ सेल्स मिल के टिश्यू हो गया। ठीक है, ये देखो टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यू। इसमें एग्जांपल दिया एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, 4 टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स दे हैव गिवन। क्या क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, and fourth level is the organ level. Okay, all these tissues combine to form a organ, whether it may be stomach, whether it may be kidney, whether it may be heart, whether it may be liver, whatever the organs may be, all the tissues similar type of cells form a tissue and tissues form a organ. Okay, organ के बाद क्या है level 5 में system, a group of organs, नहीं तो एक organ के system बन जाते हैं। अभी हार्ट है, हार्ट का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं ना उसको, एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, 5 लेवल, सबसे पहले आटम, केमिकल लेवल से आटम है, आटम दोनों आटम मिला के मॉलिक्यूल हो गया, इसके बाद सेलुलर लेवल, ठीक है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड सिस्टम लेवल। ठीक है, ये बेसिक है। आगे देखो, आई थिंक यस्टरडे आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी करके दिया है। सबसे पहले इंटेगुमेंट्री सिस्टम दिया है। व्हाट इज इंटेगुमेंट्री सिस्टम? ठीक है, द ह्यूमन बॉडी हैज सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स दैट वर्क इंडिपेंडेंटली एंड कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। दीज सिस्टम इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड वर्क टुगेदर टू मेंटेन हेल्थ, provide protection from disease and allow for reproduction of the human species. The various structures constitute these body systems and their functions are discussed in. Okay, यहाँ पे देखो इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें स्किन, हेयर्स एंड नेल। ओके, स्किन, हेयर एंड नेल्स। ओके, इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज नथिंग बट द लेयर व्हिच इज प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी एक्सटर्नली। ओके, द लेयर व्हिच इज प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, इसका मतलब स्किन ही है। स्किन के अलावा हेयर भी है और नेल्स भी है। नेल्स में क्या होता है, कौन सा टिश्यू होता है? केराटिन। ओके, केराटिन होता है, इसलिए नेल्स थोड़ा स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली, स्किन के कंपेयर किया तो केराटिन होता है। ओके, आगे देखते हैं, इसमें जो है वही फंक्शंस ऑफ स्किन क्या है, वैसे नॉर्मल बताओ। प्रोटेक्शन करता है और मॉइस्ट भी देता है ना, कभी कभी हमारा स्वेट ग्लैंड्स होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स होता है, उसमें से एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करता है, प्रोटेक्शन भी करता है, और क्या है, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, टेम्परेचर मेंटेन करना। ये 4 फंक्शंस है। आ जाओ, और पता नहीं बेटा, तेरे को पूछो, किसने पूछा है? सिमरन मैम बोल रही थी कि ना नए बच्चे, मेरा बात सुनो, अभी क्लास चल रहा है ना, क्लास के बाद जो भी करना करो, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम में क्या है, बोन्स है, बोन्स, जॉइंट्स, एसोसिएटेड कार्टिलेज। ठीक है, बोन्स होता है, जॉइंट्स होता है, कार्टिलेज होता है। और इसमें क्या है, फंक्शंस क्या है, बोन्स विल गिव सपोर्ट टू द बॉडी। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ बोन्स ओनली। ओके, एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा बॉडी को स्टिफ रखने के लिए सपोर्ट करता है, हेल्प्स इन द बॉडी मूवमेंट्स के लिए भी सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। इसका मेन में जो है, आई थिंक यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट मसल्स, फिर भी एक रिपीटेशन है, जो लोग अगर ये क्या दो नहीं आए तो देख सकते हैं। ठीक है, मेंटेन स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कॉर्टेक्स। इसमें 3 कॉम्पोजिशन है, ये मेजर क्लासिफिकेशन है। मसल्स में क्या क्या है, स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। इसमें फंक्शन देखो, स्केलेटल मसल हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ द हीट। ठीक है, मसल से हीट प्रोडक्शन भी होता है, और बॉडी मूवमेंट्स और मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलेटन। नेक्स्ट क्या है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व्स, कल मैंने बोला ना, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स होता है, और स्पेशल सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज एंड ईयर्स, ये सभी नर्वस सिस्टम में पार्ट है। और इसमें क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज एंड बॉडी इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय नर्व इम्पल्सेस। मैंने कल भी बोला है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी विल बी इफेक्टेड और कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब तक हमारा पास जो ऑर्डर नहीं आएंगे ब्रेन से, हम कुछ नहीं करेंगे, जो कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द नर्व्स। ओके, नर्व का जो इनपुट जब आएगा तभी कुछ काम करेगा, व्हाट एवर द फंक्शन। ओके, सम मे बी व्हाट यू कॉल वॉलंटियर, सम मे बी इनवॉलंटरी। ठीक है,
हमारा क्या बोलता है, क्या बोल रहे थे, नर्वस सिस्टम ना। नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स भी बोला था, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमेटर, कल कुछ हमने देखा ना। और वेगस नर्व के बारे में स्पेसिफिकली बोला, वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम करते हैं वेगस नर्व। ओके, इसमें भी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। मेन फंक्शन जो है क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज एंड बॉडीज इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस के साथ हमें एक्शन करता है। अगर हम खाना भी खाओ या पानी भी पियो, अगर बात भी करो, हम कुछ भी एक्टिविटी करो, नर्व का सहारा चाहिए, ठीक है, ऑर्डर चाहिए ब्रेन से हम करने के लिए। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या है, देखो ये सब आपने पढ़ लिया, फिर भी देख लो। हाइपोथैलेमस, ठीक है, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस विल डिस्कस क्लियरली इन द एंडोक्राइन सिस्टम। फिर भी हाइपोथैलेमस है, व्हाट एवर द ग्लैंड्स वी आर डिस्कसिंग। पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है ना, मास्टर ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियास है, और ओवरीज एंड टेस्टिस है, एड्रिनल ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये सब क्या है, हमारा बैलेंस करता है बॉडी को, हार्मोनल बैलेंस करता है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी में, यूरिनरी सिस्टम में देखो, किडनीज है, यूरेट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ द यूरिन, रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये तीन काम यूरिनरी सिस्टम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर में क्या है, वी हैव हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कल भी मैंने बोला था, आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। अरे अभी 3 बार आया, 3 बार आया, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट क्लास के बाद कौन है, नहीं कौन है, हाँ आओ फिर, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है तो बात करें, क्लास के बाद आना बेटा। कब मैं क्या करूँ, क्लासरूम ये कौन सा क्लासरूम चाहिए, कोई भी, मतलब वहाँ पे मुकेश सर पढ़ा रहे हैं, वो यूज़ कर। देखो बेटा, ये फर्स्ट ईयर का क्लासरूम है, बगल में सेकंड ईयर का है, उसके बगल में थर्ड ईयर का है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, मतलब थोड़ी टाइमिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के इंचार्ज मुकेश सर है ना, कोई एडजस्ट हो जाए, वहाँ पे हमारा बैच बैठा है। ये पूरा क्लासेस के लिए मैं ही इंचार्ज हूँ ना। नहीं सर, बट यू आर द मोस्ट रिस्पांसिबल टीचर ऑफ दिस। नहीं कोई बात नहीं, उषा मैडम से बात करो, बात करके देख लो। क्लासरूम तो मेरा क्लास तो अभी नहीं हुआ ना सर, प्लीज मेरा बात सुनो, थर्ड ईयर क्लास कहाँ है, वो थर्ड ईयर उनके ही रूम में बैठा हुआ है, थर्ड ईयर के। तो तुम्हारा क्लास हमारे 2 थर्ड ईयर है ना, 5th 6th सेमेस्टर है। उन्होंने कहा कोई क्लासरूम अवेलेबल। देखिए क्लासरूम एक बार डिस्कस करो, लाइब्रेरी में बैठने का लाइब्रेरी में ऑलरेडी बैठे, बट वहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है। ठीक है, देखिए मेरा इसके बिना काम नहीं चलेगा, देख रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या है, हाँ हार्ट, सर्कुलेट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, हार्ट एंड ब्लड वेल्स है, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड है। हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड टेक अवे फ्रॉम द वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। कल मैंने डिस्कस किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम है, आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में हमने देख लिया। और ये भी मैंने बोला, वेन्स आर द क्या है, सुपरफिशियल मिलता है, आर्टरीज थोड़ा अंदर का होता है, ठीक है। और वीनस ब्लड, आर्टरी ब्लड में डिफरेंस है, आपको पता है ना, वीनस ब्लड में कलर भी डिफरेंस होता है, वो आर्टरी ब्लड पिंकिश होता है और आपके सैंपल में पता चलता है। इफ यू टेक द सैंपल ऑफ वीनस ब्लड, आर्टरी ब्लड, यू कैन एबल टू डिफरेंशिएट द ब्लड वेदर इट इज आर्टरी ब्लड और वीनस ब्लड, ओके। नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम में देखो, स्प्लीन है, क्या करता है स्प्लीन, आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट थाइमस भी है, टॉन्सिल्स है, लिम्फ नोड्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है। फंक्शंस देखो, रिटर्न प्रोटीन्स एंड फ्लूइड्स टू द ब्लड, ठीक है, जो भी प्रोटीन्स है जो मैन्युफैक्चर हुआ वो वापस बॉडी में लाने के लिए कोशिश करता है। रिमूव्स बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज फ्रॉम टिश्यूज। नेक्स्ट लिम्फ सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट रूट फॉर intestinal fat absorption, sites of maturation proliferation of the B cells and T cells. Morning
आई टोल्ड अबाउट इम्यूनोलॉजी, राइट? इम्यूनोलॉजी का डेफिनेशन बोला है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स भी याद दिला दिया, ठीक है? वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जब भी हमारा बाहर से कोई भी अगर एंटीजन आए तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हमारा बॉडी में होगा, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी मिलेगा। आगे देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, यहाँ पे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल्स, ये भी हमने कल डिस्कस किए थे एल्वियोलाई के बारे में। ये क्या होता है, फंक्शंस देखो, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एक्सहेल्ड एयर, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है? कल भी हमने पीएच ऑफ ब्लड मैंने पूछा है 7.34, आप लोगों को 7.2 7.3 के बीच में बोला है, ठीक है? बफर सोल्यूशन याद है ना केमिस्ट्री में, ठीक है? क्या है बफर? ठीक है, ब्लड आल्सो शुड मेंटेन इट्स पीएच, अदरवाइज वो एसिडिक हो जाता है या अल्कलाइन हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, इसमें कंपोजिशन है माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसका फंक्शंस क्या है, डाइजेशन करना, जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, इसके बाद अब्जॉर्प्शन करना, एलिमिनेशन करना, ठीक है? आगे देखो, आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स है, ओवरीज है, यूट्राइन ट्यूब्स है, यूट्रस है, वेजाइना है, मेमोरी ग्लैंड्स है। ये सब क्या करते हैं, फीमेल सिस्टम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज है और क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना एंड मेमोरी ग्लैंड्स। इसका मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स, आल्सो कॉल्ड एज ओवा, ठीक है? ओवा प्रोडक्शन करता है। रिलीज ऑफ हार्मोन्स दैट रेगुलेट रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है? हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करता है, मदद करता है। और मेमोरी ग्लैंड्स और फॉर द लैक्टेशन के लिए भी काम आता है। और नीचे देखो बगल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या काम करते हैं, टेस्टिस, इसमें क्या क्या होगा कंपोजिशन में, टेस्टिस होगा, डक्टस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस, ठीक है? फंक्शंस देखो, ये भी प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ओके? और फीमेल गैमेट्स को ओवा बोलता है, मेल गैमेट्स को स्पर्म्स बोलता है। रिलीज ऑफ हार्मोन्स दैट रेगुलेट रिप्रोडक्शन and help in development of the secondary sexual characters. Penis is the main copulatory organ, ठीक है? आगे स्केलेटल सिस्टम में क्या देखा है, इसमें एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, ठीक है? एक्सल स्केलेटन में देखो, एक्सल स्केलेटन में हेड, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम और हायर्ड बोन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एक्सल स्केलेटन। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये जो एक्सल स्केलेटन में क्या क्या होता है, हेड, स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, यहाँ तक ही, ठीक है? ऊपर वाला हिस्सा मेनली अगर बात किया तो हेड, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है? हायर्ड बोन, ये जॉइंट है। नेक्स्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या है, एक्सट्रीमिटीज का है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स को पूरा हम क्या बोलता है, अपेंडिकुलर मतलब सिर्फ ये दोनों, हैंड्स एंड लेग्स कम्स अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन देखो, स्कल, इसके बाद एक्सप्लेनेशन भी दिया, स्कल, thoracic cavity and vertebral column. The skeleton of the head is called a skull. It consists of cranium and mandible. I am going little bit faster because already yesterday I have discussed a lot about this. Okay? किसी को लग रहा है अगर फास्ट में जाए तो ये रीजन है, समझ गया? क्योंकि ऑलरेडी यू नो दिस टॉपिक, 12वीं में पढ़ा है, इट्स ए टाइप ऑफ ए रिविजन। yesterday कल मैंने बिना बुक का सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया हर सिस्टम का, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, ठीक है? रीजन भी बता रहा है। हेड देखो, इसमें क्या क्या है, द स्केलेटन ऑफ द हेड इज कॉल्ड एज स्कल। इट कंसिस्ट ऑफ द क्रेनियम एंड मैंडिबल, ठीक है? हमारा मैंडिबल है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है यहाँ पे। नेक्स्ट द अपर पार्ट ऑफ द क्रेनियम फॉर्मिंग द ब्रेन बॉक्स इज कॉल्ड एज कैलवेरिया। इसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, द टर्मिनोलॉजी है। द अपर पार्ट ऑफ द क्रेनियम फॉर्मिंग द ब्रेन बॉक्स इज कॉल्ड एज कैलवेरिया एंड द रिमाइंडर ऑफ द स्कल फॉर्म्स द फेशियल स्केलेटन, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्कल देखो, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, ये जो स्कल है हमारा ब्रेन को प्रोटेक्शन करेंगे। और प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेशल ऑर्गन्स जैसे आइज हो, ईयर्स हो, नोज हो, टंग एंड नोज, ये सभी प्रोटेक्शन करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फंक्शंस ऑफ स्कल में प्रोटेक्शन देते हैं। और तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूटीआई बोलते हैं, यूआरआई। नॉर्मली यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और फीमेल जेनिटल सिस्टम में चले जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
ओके। जब भी खांसी जुकाम होता है इसमें लिखता है ना यू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन URTI, ठीक है। इसमें जिसमें खांसी है जुकाम है ऐसे वो URTI बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड डायस्टोलिक ट्रैक का बिगिनिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम का बिगिनिंग भी प्रोटेक्ट करेगा हमारा स्कल, ठीक है। बिगिनिंग मतलब माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस यहाँ तक भी प्रोटेक्शन करेगा ना। आगे देखो थोरैसिक कैविटी, हम थोरैसिक कैविटी में कितना वर्टिब्रा है? 12 thoracic vertebrae, 12 pair of ribs and 1 sternum. I am repeating 12 thoracic vertebrae, 12 ribs, pairs of ribs and 1 sternum है, ठीक है। और फंक्शंस क्या है? thoracic cage protects the chief organs of respiratory and circulation। ये देखो हमने स्कल के बारे में देखा है, स्कल क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या है जो मेन ऑर्गन्स है आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, लिप्स और ये सभी प्रोटेक्शन करता है। और अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर पार्ट ऑफ द डायस्टोलिक ट्रैक को प्रोटेक्ट करते हैं। और थोरैसिक कैविटी के बारे में हमने क्या देखा है? वी हैव रिब्स, कितना रिब्स है? 12 pairs ऑफ रिब्स एंड 12 pairs ऑफ वर्टिब्रे भी है। कितना पेयर्स है? thoracic vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 12 ribs and 1 sternum। ये क्या करेंगे? हमारा लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इट विल बी एक्टिंग एज अ प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे इसको ये ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये ऑर्गन्स को ये हमारा रिब्स प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। द स्कल प्रोटेक्शन इज वेरी ग्रेटर देन रिब्स प्रोटेक्शन। रिब्स में क्या है? अगर जबरदस्ती अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो हम बचा नहीं सकते। अगर यहाँ पे स्टर्नम का या रिब्स में कुछ लग गया तो ज़्यादा डैमेज होता है। ब्रेन के लिए तो थोड़ा रेसिस्टेबल है, फिर भी हम हेलमेट वेलमेट लगाते हैं ना जो गाड़ी में जाते हैं। तो हमारा आजकल जो हेलमेट आ रहा है उसको कोई काम का नहीं है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले सर में चोट लगेगा। आजकल रैपिडो चल रहा है ना, रैपिडो में पीछे बैठते हैं, वो हेलमेट आपको लग रहा है वो प्रोटेक्ट करेगा आपको। बहुत पतला हेलमेट है, वो भी सिर्फ नाम के वास्ते पुलिस का प्रोटेक्शन के लिए रखता है। और मान के चलो गलती से एक्सीडेंट हो गया, चोट भी लग गया तो दिस हेलमेट कैन नॉट एबल टू प्रोटेक्ट। बट चल रहा है, दुनिया चल रहा है, हम भी चल रहे हैं उसमें। आगे चलो वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम इसमें क्या क्या है? स्पाइन है, स्पाइनल कॉलम है, बैकबोन है। इज द मेन पार्ट ऑफ द axial skeleton. It consists of 33 bones called as vertebrae, also called as intervertebral discs between them. The vertebral column forms a strong and flexible support for the trunk. It extends from the base of the skull through the neck and trunk. ठीक है, यहाँ पे neck and trunk से ये याद रखना 33 bones से vertebral column बन गया। The vertebral column is made up of 33 vertebrae. इसमें underline करना 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 4 coccygeal. I am repeating once again 33 का हिसाब बताओ कैसे कैसे है? 7 cervical, T12, ओके, 5L, 5 ऐसे कुछ कोड है इसका? C4, ठीक है, ऐसे याद रख रहा हूँ। 33 टोटल आना चाहिए। नेक्स्ट आउट ऑफ 33 24 मूवेबल है। ये क्या क्या मूवेबल है? सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबार आर मूवेबल। इन एडल्ट्स द 5 सैक्रल वर्टिब्रल फ्यूज टू फॉर्म ए सैक्रम, ठीक है। सैक्रम बनाने के लिए 5 सैक्रल वर्टिब्रल और फ्यूज टू फॉर्म ए कॉक्सियल वर्टिब्रल विच इज कॉल्ड एज 4 बन जाते हैं, 5 मिला के 4 बन जाते हैं, ठीक है। और फंक्शंस बताओ वर्टिब्रल कॉलम का क्या फंक्शन है? मेनली हमको स्टिफनेस देगा ना, बॉडी को स्टिफनेस देगा। देखो पोस्चर मेंटेन करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट रोल इज पोस्चर, सपोर्ट ऑफ द बॉडी वेट, लोकोमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, यू नो आवर बॉडी विल बी बैलेंस्ड और गेट विल बी कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, ठीक है, हमारा मूवमेंट, ओके। और आगे क्या है? लोकोमोशन, प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट्स। इट आल्सो ट्रांसमिट्स द बॉडी वेट टू द ग्राउंड थ्रू द लोअर लिम्स, ठीक है। द 24 मूवेबल वर्टिब्रे गिव्स द वर्टिब्रल कॉलम कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। The intervertebral disc between them also play an important role in movements and the absorbing shocks. देखो अगर हम जाते जाते कहीं भी अगर ऊपर से अगर गिर भी गया ना, एक शॉक और जैसे काम करेगा हमारा वर्टिब्रे। एक वर्टिब्रा दूसरा वर्टिब्रा का जो डिस्क होता है ना, एक फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रे में तो मूवेबल नहीं है, बाकी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, एकदम से रिजिड नहीं होता है, ठीक है। और ये शॉक ऑब्जर्वर जैसे काम भी करता है। मेनली हमारा क्या है? सपोर्ट देता है। बैकबोन विल गिव सपोर्ट और पोजीशन मेंटेन करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। और आगे देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये क्या है? इसमें बहुत सारा बोन्स है। अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द शोल्डर गिड्डल, ये वाला, ठीक है।
shoulder girdle and upper limbs and the pelvic girdle and lower limbs. The shoulder girdle में क्या क्या है देखो, clavicle and scapula. Where is clavicle and scapula? ठीक है, लेफ्ट क्लैविकल, राइट क्लैविकल और स्टर्नम भी है, सर्वाइकल वर्टिब्रा भी है. यहाँ पे डायग्राम में देखो एक बार, क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना. ठीक है, ये 5 याद रखना, क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना. ठीक है, ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना ये बताया ना, ह्यूमरस है, रेडियो, अल्ना नीचे है. और नीचे 8 कार्पल्स है. कार्पल्स का नाम अभी रख दो, बाद में देख लेंगे. 8 कार्पल्स है, 5 मेटाकार्पल है और 14 फैलेंजेस है. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना. क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना. इसके बाद 8 कार्पल्स है, इसके बाद 5 मेटाकार्पल्स है, 14 फैलेंजेस है. ठीक है, और नीचे देखो पेल्विक गिर्डल में क्या क्या है, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस, इसके साथ फीमर, सबसे बड़ा लंबा बोन फीमर. ठीक है, और पटेला, नीकैप बोन. ठीक है, और टिबियो, फिबुला, 7 टार्सस, 5 मेटाटार्सस एंड 14 फैलेंजर्स. ये 14 फैलेंजर्स और कॉमन ऊपर भी नीचे, और 5 कार्पल्स भी, मेटाकार्पल्स भी कॉमन है. ओनली यहाँ पे टार्सल बोन्स कम आता है. ऊपर कार्पल्स 8 है, यहाँ पे 7 टार्सस है, एक कम है ऊपर से. ठीक है, फंक्शंस देखो, द बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स ऑफ एपेंडिकुलर skeleton are involved in producing voluntary body movements. It protects delicate structures like blood vessels and nerves from the injury. ठीक है, ये वाला है. अब सिर्फ हमें ये क्रेनियल कैविटी छोड़ो, कल देखेंगे, बाकी कल देखेंगे. बाकी 3 कैविटीज है, thoracic कैविटी, abdominal कैविटी.